आपके अपने YouTube चैनल उनती क्लासेस पर। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर्स का एक टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिससे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और एक ये आपके लिए जानना भी जरूरी है कि क्या ये हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इसमें लिज ट्रस बनी ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री, ऋषि सुनक क्यों नहीं बन पाए। जी हाँ, लिज ट्रस और ऋषि सुनक। ऋषि सुनक वो नाम है जो बहुत ही चर्चा में रहा, आप लोगों ने इसको सुना होगा। और लिज ट्रस के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन अब इनको पूरा विश्व जान चुका है। तो मैं इस टॉपिक में मैं बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जी, मेरा नाम है मयंक, मैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन है लिज ट्रस। तो लिज ट्रस और ऋषि सुनक, पहले इनके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। लिज ट्रस का पूरा नाम मैरी एलिजाबेथ ट्रस है। इनका जन्म 26 जुलाई 1975 को ऑक्सफोर्ड में हुआ था। वह 2019 से बोरिस जॉनसन की सरकार में फॉरेन सेक्रेटरी रही और कंजर्वेटिव पार्टी की नेता हैं। हाल ही में वह पार्टी की प्रेसिडेंट और ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री चुनी गई, जो ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। जी हाँ, बोरिस जॉनसन, आपको पता होगा जुलाई माह में बोरिस जॉनसन ने अपने ऊपर कई तरीके के आरोपों के चलते अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उसको उनको इस्तीफा दिया था, तो उनके बाद में उनको आरोप जो लगाए थे उनमें जो सबसे पहला नाम था वो था ऋषि सुनक। जी हाँ, ऋषि सुनक, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो जो अगर बात करें तो लिज ट्रस के बारे में अगर बात करते हैं तो वह ब्रिटेन में तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। इससे पहले 2 और महिला प्रधानमंत्री हो चुकी हैं। लिज ट्रस 47 साल की हैं। लिज ट्रस 47 साल की हैं, ठीक है। और ये थेरेसा मे और मैगी थ्रेचर के बाद में ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। इन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने पढ़ाई की हुई है। और ये एक अकाउंटेंट है, ह्यूग ओलेरी, उनसे इन्होंने विवाह किया हुआ है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिज ट्रस के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा जान लिया, ये फॉरेन सेक्रेटरी रही, अब ये पार्टी की प्रेसिडेंट बन चुकी हैं और जो ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री चुनी गई है। और भी इनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कौन है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जी हैं, इनके जो पिता हैं वो भारतवंशी थे 1960 में। उस समय जब ईस्ट अफ्रीका में जब केन्या आज़ाद हो गया था, वहाँ से माइग्रेंट होकर के ये ब्रिटेन पहुँचे थे। इनका जन्म 12 मई 1980 को साउथ हैम्पटन में हुआ था। वह ये भी कंजर्वेटिव पार्टी से सांसद हैं और बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त मंत्री रहे। वह 2015 से कंजर्वेटिव पार्टी से सांसद हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जब ऋषि सुनक भी कंजर्वेटिव पार्टी से हैं और आपके लिज ट्रस भी कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, तो ये क्या माजरा है कि एक ही पार्टी से दोनों आदमी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं होता। भारत में पार्टी से चुनाव लड़ता है तो कोई भी पार्टी हो, सपोज दैट कांग्रेस है तो कांग्रेस से कोई एक कैंडिडेट होगा, एक बीजेपी से कोई एक कैंडिडेट होगा, कोई बीएसपी से कोई एक कैंडिडेट होगा। लेकिन ऐसा आपने नहीं सुना होगा कि बीजेपी से ही 2 कैंडिडेट प्रधानमंत्री के हो रहे हैं या फिर आपका कांग्रेस से 2 ही कैंडिडेट हो रहे हैं, ऐसा आपने नहीं सुना होगा। जी हाँ, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा कि ये क्या माजरा है। आपको बता दूं कि ब्रिटेन में 2 पार्टियां हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी है और एक आपकी कौन है, लेबर पार्टी है। तो जब बोरिस जॉनसन ने इलेक्शंस को जीता था, वो कंजर्वेटिव पार्टी से उन्होंने चुनाव को जीता था। ब्रिटेन में क्या होता है कि आपको पता होगा कि जो पार्टी का प्रेसिडेंट बनता है वही प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन अपने यहाँ भारत में क्या है, पार्टी का प्रेसिडेंट कोई और होता है और प्रधानमंत्री कोई और बनता है। ऐसा आपने भारतीय परिदृश्य में देखा होगा। लेकिन अगर ब्रिटेन के परिदृश्य में बात करते हैं तो जो पार्टी का जो अध्यक्ष होता है, जो पार्टी का अध्यक्ष होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, वही जो है आपका ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। आपको पता होगा ब्रिटेन में राजशाही है, नाम मात्र की राजशाही है, जैसे एलिजाबेथ, ठीक है, उनके एलिजाबेथ उनका जो वहाँ की रानी है। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, एक तरफ आप देख रहे होंगे ऋषि सुनक है और एक तरफ आप देख रहे होंगे लिज को। जी हाँ, दोनों ने अपने अपने चुनाव में बहुत ही दमदारी से अपने आप को रखा, अपनी बातों को जनता तक पहुंचाया। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि ऋषि सुनक ही अब आगे अगले प्रधानमंत्री होंगे और भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। अर्थात भारत के लिए तो गर्व की अभी भी बात है।
भारत के लिए तो गर्व की अभी भी बात है, लेकिन हमारा सीना और चौड़ा हो जाता अगर ऋषि सुनक जी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम उन कारणों पर भी बात करेंगे कि ऐसा क्या कारण रहे जिनकी वजह से ये रेस से बाहर हो गए, क्योंकि आप देख रहे होंगे जब से जुलाई से आ रहे थे इनको बहुत सांसदों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन अंत में जाकर के ये चुनाव को जीत नहीं पाए। इनकी बारे में भी आगे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ खास बातें देखते हैं। बोरिस जॉनसन के विवादों में घिरने के बाद सबसे पहले इस्तीफा देने वालों में ऋषि सुनक ही थे, उसके बाद और अन्य लोगों ने भी ऋषि का साथ दिया। बोरिस जॉनसन के ऊपर कई तरीके के आरोप लगे, कोविड वैक्सीन में अनियमितताओं को लेकर के आरोप लगे, वहाँ पर उनके सेक्स स्कैंडल को लेकर के उन पर आरोप लगाए गए, और जो इकोनॉमिक्स जो एक बढ़ती महंगाई को लेकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, कई तरीकों चीज़ों को लेकर के विवाद में रहे। तो उन्होंने उस पार्टी के पद से, प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दिया और प्रधानमंत्री के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये कहा जा रहा था कि ऋषि सुनक ने उन पर भी कई तरीके के एलिगेशन लगाए, बल्कि उनकी ही पार्टी, ये देखिए वहाँ भी लोकतंत्र है, भारत में भी लोकतंत्र है, भारत भी लोकतंत्र का एक जीवंत उदाहरण है, लेकिन ब्रिटेन को भी आप देखिए कि उस पार्टी के नेता ने ही उन पर एक तरीके से एलिगेशन लगाए थे। उसके चलते उन्होंने जुलाई में उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। तब से नए प्रधानमंत्री की खोज चालू हो गई थी। बोरिस जॉनसन पर पार्टी सही ना चला पाने का संकट था। कोविड प्रबंधन को लेकर भी ऋषि सुनक से अपनी ही पार्टी के नेता को कटघरे में खड़ा किया, जिसके बाद ऋषि सुनक दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गए। बोरिस जॉनसन के इस्तीफा देने के बाद नए पार्टी प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री की खोज शुरू हो गई। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया, जैसे भारत में किसी भी पार्टी का प्रेसिडेंट होता है वो तो मनोनीत कर दिया जाता है या चयनित कर लिया जाता है, उनका एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वो उसको निर्धारित कर देता है। लेकिन उसके विपरीत ब्रिटेन में पार्टी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, पार्टी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर का तो इलेक्शन ही होता ही है, वो इनडायरेक्टली हो जाता है। अगर कोई आदमी ब्रिटेन में पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा तो ऑटोमेटिक, जैसे अगर बात करें भारत में, तो जो आपका उपराष्ट्रपति होता है वो चुना जाता है, और जैसे ही उपराष्ट्रपति चुना गया वो राज्यसभा का पदेन सदस्य हो जाता है। ऐसी भारत में व्यवस्था है। तो उसी प्रकार से ब्रिटेन में अगर कोई आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट बनता है तो वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाएगा। आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किसको कितने वोट मिले। लिज ट्रस इलेक्टेड कंजर्वेटिव पार्टी लीडर, दोनों ही जो थे वो पार्टी के कंजर्वेटिव पार्टी के ही लीडर थे। जब रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया तो लिज ट्रस उठी और सीधे जाकर के मंच पर संबोधित करने के लिए चल दी। ऋषि सुनक उठे और उन्होंने बिल्कुल एक सधे हुए अंदाज में तालियां बजाकर उनका स्वागत करा। लिज ट्रस को 81,326 वोट मिले, वहीं पर ऋषि सुनक जी को 60,399 वोट मिले। अगर बात की जाए कि ऋषि सुनक जी को 42.6% वोट हासिल हुए और लिज ट्रस को 57.4% वोट हासिल हुए। आप नीचे देख रहे होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को कवर किया है। ऋषि लूसेस ट्रस्ट वोट, लिज विंस टॉरी लीडरशिप। अब एक इसमें नया वर्ड आपको दिख रहा होगा, ये टॉरी क्या है। इटली में क्या है, जो कंजर्वेटिव लीडरशिप है, जो कंजर्वेटिव पार्टी, उसके जो लीडर्स हैं उनको टॉरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टॉरी बोला जाता है। खैर ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आप इतनी बातें जान रहे हैं। तो लिज ट्रस्ट को 57.4% वोट मिले, वहीं ऋषि सुनक जी को 42.6% वोट मिले। 60,399 और 81,326, इनमें कुछ वोटों का भी अंतर रहा और लिज ट्रस विजयी हुई। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या रहा जो ऋषि सुनक चुनाव हार गए। जबकि आपने देखा होगा, कई कई न्यूज चैनल में देखा होगा, न्यूज चैनल ने, भारतीय मीडिया ने तो ऋषि सुनक जी को प्रधानमंत्री घोषित ही कर दिया था, लेकिन आखिरी समय पर ऐसा क्या हुआ देखते हैं। कहीं ना कहीं भारतवंशी, कहीं ना कहीं भारतवंशी ना होना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक, कहीं ना कहीं भारतवंशी ना होना, ठीक, भारतवंशी होना सही का, कहीं ना कहीं भारतवंशी होना। तो अगर देखा जाए तो ब्रिटेन अभी इस मानसिकता से नहीं निकला। आपको पता होगा ब्रिटेन ने भारत के ऊपर कई वर्षों तक अपना शासन किया है, भारतीयों को गुलाम बना कर रखा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों में एक चीज़ होगी, मैं इस बात को दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों में ये विचारधारा होगी कि एक भारतवंशी को हम क्यों इस पोस्ट पर पहुँचाएं।
जो ऋषि सुनक जी की पत्नी है अक्षता मूर्ति, उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता न होना भी एक बहुत बड़ा कारण बना। ब्रिटेन की नागरिकता न होना तो कारण बना ही, और ऋषि सुनक जी के पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड होना भी एक लोगों के मन में असुरक्षा की भावना को पैदा किया कि ये तो यहाँ पर इनका कुछ बेस नहीं है, अगर ये कुछ होता है ये हो सकता है यहाँ से चले जाएं। तो उनको एक कोई ना कोई वहाँ पर नेटिव आदमी की तलाश थी, नेटिव आदमी की वहाँ पर उनको तलाश थी, जो कि उनको लिस्ट ट्रस्ट में दिखा। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के संस्थापक ने नारायण मूर्ति की बेटी हैं और इन्फोसिस में अच्छा खासा शेयर रखती हैं। वो जो इन्फोसिस से आए हुए पैसों में जो शेयर है, उनसे जो पैसा कमाती हैं, उससे वो भारत में टैक्स जमा करती हैं। लेकिन वो भारत में कंपनी रजिस्टर्ड है, भारत में टैक्स दे रही है, लेकिन वो टैक्स वहाँ पर नहीं पे कर सकती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी रहा, वो भारत में टैक्स देती ना कि ब्रिटेन में। और ऐसा कहा जा रहा है कि ऋषि सुनक जी ने टैक्स में कटौती के लिए कई सारी चीज़ों को उन पर एक तरीके से उनका फेवर करा। इस ये भी बात रही, और एक बात और सामने निकल के आई कि ऋषि सुनक जी ने फाइनेंस मिनिस्टर को रहते हुए ऋषि सुनक जी ने फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए लोगों पर टैक्स को बढ़ाया, लेकिन अपनी पत्नी का ही टैक्स नहीं जमा करवा सके। ऐसा चुनाव के दौरान कहा गया। ऋषि सुनक ने टैक्स में बढ़ोतरी करी और पत्नी को टैक्स में मदद की, और लगातार इनकी पत्नी के पास इतनी संपत्ति हो चुकी है जो कि एलिजाबेथ से ज़्यादा है। ऐसी भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर रही। ये भी एक कारण रही जो ऋषि सुनक जी हारे। आगे बढ़ते हैं। आप देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है, कांग्रेचुलेसन, लिज ट्रस जी को बधाई दी है फॉर बीइंग चूजन टू बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ द यूके, confident that under your leadership the India UK comprehensive strategic partnership will be further strengthened. Will wish you the very best फॉर योर न्यू रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता होगा जो बोरिस जॉनसन जी कुछ शायद मार्च या अप्रैल के महीने में जब गुजरात में दौरे पर आए, तो उन्होंने जेसीबी प्लांट में वो गए थे, तो उन्होंने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की थी। तो भारत भी इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेगा और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर कुछ आगे बात करना चाहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और कई सारे भारत के बड़े बड़े राजनेताओं ने उनको विश किया है। अब उनके आने वाले समय में ये देखना होगा कि भारत और ब्रिटेन के बीच में किस तरीके से संबंध आगे बढ़ सकते हैं। आपको ये भी पता होगा कि भारत ब्रिटेन को पछाड़कर अर्थव्यवस्था में उससे आगे निकल चुका है। तो अब ये देखना होगा कि भारत और ब्रिटेन के संबंध कैसे रहते हैं और उनमें किस प्रकार से प्रोग्रेस पड़ती है, और आने वाले समय में जो ब्रिटेन है वो भारत का किस तरीके से साथ देता है। आगे देखते हैं। तो यहीं तक ये सेशन था। आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन को शेयर कीजिएगा, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूँ। ठीक है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को पसंद है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है। कोई भी टीचर हो इस तरीके का कंटेंट तैयार करता है, उसको बहुत चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती हैं, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, फिर तैयार करना पड़ता है। तो चलिए सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।